आप देखिए श्याम नारायण पांडे का बाकी जो इसमें है उसमें मान के चलिए कि लगभग 6 पार्ट में इस कविता को बांटा गया है। तो 2 पार्ट भेज दिया गया है और 2 पार्ट इसमें आपको मिलेगा। संदर्भ बता दिया गया है पहले पार्ट में। अब यहाँ आप देखेंगे सीधे प्रसंग में भी वही होगा। जो संदर्भ होगा उसी तरह प्रसंग होगा, उसके बाद व्याख्या। जैसे पहले का संदर्भ ठीक उसी प्रकार संदर्भ होगा, प्रसंग भी वही आप लिख सकते हैं इसमें भी। और उसके बाद व्याख्या। व्याख्या में हम देखेंगे, व्याख्या से पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्षण मार दिया कर कोड़े से, क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा, राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का यह, रणचंडी जीव पसार बढ़ी। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा, कट गई वेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको, जो साहस कर बढ़ता उसको, केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नव बीज फेंक, बरछे पर उसको रोक दिया। ऐसे वीरों में वीर महाराणा प्रताप थे। आप देखिए इसमें क्षण मार दिया कर कोड़े से, क्षण किया उतर कर घोड़े से। घोड़े से कब चढ़े, घोड़े पे कब चढ़े कब उतरे, एक क्षण एक पल का भी समय राणा प्रताप को नहीं लगता था। राणा प्रताप कब घोड़े पे हैं, कब जमीन पे हैं, कब आसमान में हैं, ऐसा कवि की लेखनी है कि लोगों को अर्थात दुश्मन मुगलों को आभास नहीं होता था इसके बारे में। अब देखिए क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से। क्षण भर में पल भर में वे घोड़े से उतर करके युद्ध भूमि में राणा प्रताप युद्ध करना शुरू कर देते थे। ऐसे वीर थे। राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। राणा अपने रण कौशल को मुगलों को दिखाते थे और दिखा करके कब घोड़े पे चढ़ जाते थे और कब घोड़े से उतर जाते थे, ये कोई देखने वाला नहीं था। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, एक क्षण एक पल में वे हलचल मचा देते थे। राणा की युद्ध कौशल को देख करके मुगल सैनिकों में हाहाकार मच जाती थी, मुगल सेना भयभीत हो जाती थी और युद्ध भूमि छोड़ करके भगने लगती थी। इस तरीके के रण कौशल को करने वाले महाराणा प्रताप जी थे। रण भीषण हलचल मचा मचा, रण के दौरान, रण के बीच युद्ध भूमि में वे हलचल मचा देते थे। थरथरी कांप जाती थी दुश्मनों की। राणा की कौशल को देख करके राणा कर की तलवार बढ़ी और राणा के हाथों की जो तलवार है वो कभी रुकने का नाम नहीं लेती थी। वे ऐसे रणमुंडों को काटते थे जैसे लगता था घास काट दे। पौधे को जिस तरह काट दिया जाता है, ठीक पौधे तो काटने में हम लोगों को समय लगता है, लेकिन इतनी तेज तलवार थी कि उनको न मनुष्य के मुंडो सर को काटने में थोड़ा भी समय नहीं लगता था। इतना तेज उनकी तलवार चलती थी। था शोर रक्त पीने का वह,
राणा कौशल के शरीर पर केवल खून पीने का धून सवार था, वे दूसरे को कुछ देखते नहीं थे। राणा के चेहरों को युद्ध भूमि में देख के शत्रु भयभीत हो जाता था, कांपने लगता था, युद्ध छोड़ करके भागने लगता था। इस तरह की राणा करते थे और रणचंडी जीव पसार बड़ी इतने नरमुंड करते थे कि उसको देख करके खून की नदियां बहने लगती थी, खून के नाले बहने लगते थे। उसको देख करके मानो जिस तरह रण की चंडी अर्थात युद्ध की भूमि, युद्ध में युद्ध की मां चंडी जो है वो जीव पसार करके उस नरमुंडों का भक्षण करने के लिए, उस खून को पीने के लिए तत्पर युद्ध में तैयार हो, इस तरीके का युद्ध राणा करता था। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा। राणा हल्दी घाटी युद्ध में अब देखिए हाथी दल पर राणा प्रताप अपनी पूरे फोर्स के साथ टूट पड़ते हैं, जुट जाते हैं और हाथी दल पे जब टूटते हैं तो हाथियों के मुंडों को काटने का काम करते हैं। और जब हाथियों का मुंड कटने लगता है तो इतने खून बहते हैं कि मानो रक्त की नदी प्रवाहित हो जाती है, बहने लगती है, रक्त की नालियां बहने लगती हैं। युद्ध भूमि में खून ही खून, सर ही सर दिखाई देते हैं। इतने मुंडों को काट करके राणा अपनी जवानी को सफल करते थे। वह हाथी दल पर राणा प्रताप हाथी दल पे टूट जाते हैं, मानो उस पर पवि छूट पड़ा, मानो उसी के ऊपर वे तैयार हो गए हों, उसी के ऊपर वे लग गए हों। कट गई वेग से भू ऐसा, कट गई वेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। देखिए आगे लाइनों कह रही है, कट गई वेग से भू ऐसा, अर्थात हमारी पृथ्वी जो है वो मुंडों से, सर से पूरा पट जाती है और चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है, खून की नदी और नाले बहने लगते हैं। शोणित का नाला फूट पड़ा। जो साहस कर बढ़ता उसको, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। जो साहस करके अगर राणा के विपक्ष में कोई अगर सेना साहस करके आगे बढ़ने का काम करता था तो उसको भी राणा प्रताप रोक देने का काम करते थे। एक छोटी सी कटाक्ष में अर्थात अपनी छोटे से करनामे से अपने युद्ध की कौशलता पूर्वक उसको रोक देने का काम करते थे। जो वीर बना नभ बीच फेंक, जो बहुत साहसी और वीर मुगलों का सेना बनता था उसको राणा ऐसे आकाश में फेंकते थे और आकाश में फेंक करके बर्छी भाले पे रोक देते थे, अर्थात उस सेना को मार देते थे। इस तरीके का युद्ध महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में करते थे। धन्यवाद।